नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। और बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर में वार्ड 2 की समस्याओं को लेकर नपा कार्यालय पहुंचे रहवासी, अधिकारी नहीं मिले तो गेट लगाकर दिया धरना। मंदसौर में भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव 9 रथों के साथ निकला भव्य वर घोड़ा। मंदसौर में लॉ कॉलेज में फीस वृद्धि के खिलाफ फूटा छात्रों का गुस्सा, मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन। धरने के 11वें दिन शिवसेना का अनोखा प्रदर्शन, मंदसौर में पानी से भरे ड्रम में बैठकर किया जल सत्याग्रह। रामपुरा में नशा मुक्ति अभियान के तहत नवोदय विद्यालय में हुआ आयोजन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था द्वारा छात्रों को नैतिक मूल्यों एवं एकाग्रता बढ़ाने के गुर सिखाए। मंदसौर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर शुक्रवार को रहवासियों और पार्षद प्रतिनिधि ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन जब काफी देर तक चर्चा के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो आक्रोशित रहवासियों ने नगर पालिका का चैनल गेट लगाकर बाहर धरना शुरू कर दिया। बाद में अधिकारी मौके पर पहुंचे और नीचे बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 2 में लंबे समय से सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई जैसी मूलभूत समस्याएं बनी हुई है। शुक्रवार को वार्ड पार्षद पिंकी कमलेश सोनी लाला के साथ रहवासी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। पार्षद ने नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 12 प्रमुख समस्याओं से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सीवर लाइन बिछाने के बाद ठेकेदार द्वारा सड़कों का लेवलीकरण नहीं किए जाने से कई सड़कें जर्जर हो गई हैं। जगह जगह पानी की पाइपलाइनें फूटी हैं और मेंटेनेंस नहीं होने से पेयजल संकट बना हुआ है। संजय हिल्स कॉलोनी में भी सड़क, पानी और कीचड़ की समस्या बताई गई। वार्ड के कई बिजली खंभों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। वहीं कुछ नालों के टेंडर पास होने के बावजूद काम शुरू नहीं होने की बात सामने आई। मंदिर, मस्जिद के आसपास गंदगी और कीटनाशक छिड़काव की जरूरत बताई गई है। कई गलियों के बीच बिजली के खंभे होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। रहवासियों ने तत्काल सड़क पैचवर्क, पुराने कुएं की सफाई, पेयजल व्यवस्था और लंबित कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग की। हाँ, 12 उन्हें पॉइंट लिख के दिए हैं, तो मैं इंजीनियर और विद्युत शाखा वालों को भेज के दिखवा लेता हूँ और काम कार्य करवाना है। दूसरा रजिस्ट्रेशन का है, वो भी ठेकेदार को मैं अभी निर्देशित कर दूंगा, भाई जो रोड डैमेज हो रहे हैं उसको तत्काल रिपेयर करें। काफ़ी लंबे समय से मेरे क्षेत्रवासी वार्ड क्रमांक 2 की जनता बहुत परेशान चल रही है और छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम लोग नगर पालिका में फ़ोन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर जितने भी अधिकारी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों की समस्याओं को नेगलेक्ट कर देते हैं, कहा सुना अनसुना कर देते हैं। जब अधिकारियों से बात की जाती है तो उनसे भी हमको सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। गुजरात के ठेकेदार ने पूरा मोहल्ला हमारा खोद के रख दिया, लेकिन उसको रिपेयर नहीं करा। आज हमारे बच्चों को स्कूल जाने में साइकिल लेकर के कोई बच्चा जाता है तो साइकिल से नीचे गिर जाता है। पानी की वार्ड में समस्या है, हमारे पट्टे की समस्या है, मतलब पूरी समस्याओं से ग्रसित हमारा मोहल्ला है। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ नगर पालिका आए थे और आज भी हमें सिर्फ यहाँ से आश्वासन मिला है और बहुत जल्द ये लोग कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत जल्द वार्ड के अंदर ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भैया पूरी नगर पालिका के यही आलम है। पिछली बार जब मंदसौर शहर की समस्याओं को लेकर के विधायक महोदय हमारे खुद आवेदन देने आए थे, तब भी यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं था और यहाँ पर तार पे लटका कर हमको जाना पड़ा था। हमने यहाँ पर कर्मचारी का इंतजार किया, उसके बाद फिर धारवे साहब आए, लेकिन यहाँ पर ढील पोल है और इसका जवाबदार और सिर्फ जवाबदार नगर पालिका है। मंदसौर के शासकीय विधि महाविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। बढ़ी हुई फीस के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज के मुख्य गेट पर जमा हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंदसौर के शासकीय लॉ कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के विरोध में विद्यार्थियों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं कॉलेज के मुख्य गेट पर एकत्र हुए और बढ़ी हुई फीस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने फीस में अचानक बढ़ोतरी कर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। छात्रों के मुताबिक कॉलेज में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। ऐसे में बढ़ी हुई फीस उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। छात्रों ने मांग की है कि बढ़ी हुई फीस को तत्काल वापस लिया जाए। उनका कहना है कि जब तक फीस वृद्धि का फैसला वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले NSUI की ओर से भी फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया था और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा था।
छात्रों का आरोप है कि इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी नाराजगी के चलते विद्यार्थियों ने मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, इनका ये कहना है कि एफआरसी ने जो 25,000 रुपये अपनी फीस डिसाइड की है वो फीस हमको कम कर दी जाए, क्योंकि एफआरसी ने पहले पिछली बार में जो है हमारी फ़ीस कॉलेज की 9,000 रुपये उन्होंने डिसाइड कर, 25 थी 9 की, तो बच्चों से 9 ही ली गई थी, न कि 25 ली गई थी। और इस बार जो है उसको रीस्टोर किया है, न कि फ़ीस बढ़ाई है। छात्रों का जो कहना है कि ये फीस बढ़ाई नहीं है, ये रीस्टोर करी है एफआरसी ने। ठीक है, ये बच्चों का बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया। ये ऐसा है, ये ट्रस्ट बोर्ड निर्णय लेता है, ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दिया गया था। हाँ, वो मीटिंग अभी मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग बुला रहे हैं वो। मीटिंग होने के बाद जो भी निर्णय होगा वो बच्चों को बता दिया जाएगा। अरे ठीक है, बट डटे हुए उनकी तो सहानुभूति है ही है हमारी, पर हम ये चाहते हैं कि बच्चों से कि बच्चों के हित में तो ट्रस्ट बोर्ड निर्णय जो भी लेगा वो बच्चों को अवगत करवा देंगे अपन। सर, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस जो पूर्ववत थी वही कर दी जाए, और हमारा कोई ये नहीं है, हम चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए नया रूल लागू किया जाए, और हमारे लिए जो पुराना था उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें अगले साल में एडमिशन मिलना चाहिए। और आगे हम जब तक ट्रस्टी से हमारी बात नहीं हो जाती तब तक हमारा ये धन। जब हमारा एडमिशन हुआ था, जब हमको बताई गई थी कि तुम्हारी 13,000 फीस है तृतीय वर्ष की और द्वितीय वर्ष की 12,500 रुपये फीस है, जिस फीस को इनने बढ़ा के डायरेक्ट 25,000 रुपये कर दी। ठीक है, 25,000 रुपये कर दी, उसके बावजूद इनने बोला है कि एफआरसी ने फीस बढ़ाई। एफआरसी ने अगर फीस बढ़ाई है तो आपने एफआरसी को अभी तक कुछ भी नोटिस भेजा है क्या कि हमको इतनी फीस नहीं बढ़ानी है, हमको कम फीस करनी है? ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने एक एक ट्रस्टी को इनको अवगत करा दिया है, प्रिंसिपल सर से 4 बार बात कर ली है। इनका यही है कि हमको फीस कम नहीं करना है, तो डायरेक्ट डबल फीस करना। गरीब बच्चा इतनी फीस डायरेक्ट कहाँ से भरेगा? सब गरीब बच्चे आते हैं, मध्यम वर्गीय है, कोई ये काम कर रहा है, कोई अपने किसानी करके अब पढ़ाई करने आ रहा है, उनसे अगर ये डबल फीस वसूली करेंगे, ऐसी महामारी करेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? हमारा अधिकार जा रहा है यहाँ से। कितने विद्यार्थी इनसे? हमारे 250 विद्यार्थी ऐसे। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक हमारे ट्रस्ट की बोर्ड की मीटिंग नहीं होती है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मंदसौर में भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से भव्य वरघोड़ा निकाला गया। 9 रथों में नगर के 9 श्वेतांबर जैन मंदिरों की प्रतिमाएं विराजित रहीं। जगह जगह श्रद्धालुओं ने गहुली बनाकर वरघोड़े का स्वागत किया। महिलाओं ने भगवान पार्श्वनाथ के 108 मंदिरों के चित्र हाथों में लेकर सहभागिता की। महिलाओं ने भगवान पार्श्वनाथ के 108 मंदिरों के चित्र हाथों में लेकर सहभागिता की। रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में वरघोड़ा धर्मसभा में परिवर्तित हुआ, जहां संतों ने समता और श्रमा का संदेश दिया। मंदसौर में भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। नई आबादी स्थित आराधना भवन जैन मंदिर से भव्य वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा गुरुद्वारा रोड, महू निमच रोड, गोल चौराहा और नयापुरा रोड से होते हुए रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन पहुंचा। वरघोड़े में 9 रथ शामिल रहे, जिनमें मंदसौर के 9 श्वेतांबर जैन मंदिरों की प्रतिमाएं विराजित थी। मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह गहुली बनाकर रथों का स्वागत किया। आराधना भवन महिला मंडल की महिलाओं ने भगवान पार्श्वनाथ के 108 मंदिरों के चित्र हाथों में धारण कर धार्मिक संदेश दिया। विभिन्न जैन श्री संघों के महिला मंडल पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए, वहीं अन्य महिलाओं ने जैन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह लेकर सहभागिता की। चल समारोह से पहले सहस्त्र फणा पार्श्वनाथ जैन मंदिर में बोली के लाभार्थी मनसुखलाल अमित कुमार मारवाड़ी परिवार ने भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर निर्वाण लड्डू अर्पित किया। इसके बाद श्रेयांस नाथ जैन मंदिर और आदिनाथ मंदिर में भी निर्वाण लड्डू चढ़ाए गए। तीनों मंदिरों पर ट्रस्टियों और श्री संघ ने संघ अध्यक्ष संजय जैन, श्वेता संयोजक सुरेंद्र लोढ़ा, महामंत्री अमित छिंगावत सहित पदाधिकारियों का तिलकमाला से स्वागत किया। गांधी चौराहे पर पिछले 11 दिनों से जारी शिवसेना के धरने ने अब नया और अनोखा रूप ले लिया है। 3 सूत्रीय मांगों और जन समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे शिव सैनिकों ने आज भी चौराहे पर पानी से भरे ड्रम में बैठकर जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शन का यह तरीका देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
प्रदर्शन का यह तरीका देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शिव सैनिकों ने प्रशासन पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी है। मंदसौर शहर की गांधी चौराहे पर पिछले 11 दिनों से शिवसेना का धरना लगातार जारी है। 3 सूत्रीय मांगों, जन समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर चल रही इस आंदोलन में अविरोध का अनोखा तरीका देखने को मिला। शिव सैनिकों ने आज गांधी चौराहे के बीचों बीच एक बड़ा ड्रम रखवाया। ड्रम को पानी से भरा गया और इसके बाद कार्यकर्ता ड्रम के अंदर बैठ गए। नदिया तालाब में किए जाने वाले जल सत्याग्रह को शिव सैनिकों ने चौराहे पर ही नए अंदाज में करते हुए प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। सड़क के बीच ड्रम में बैठकर प्रदर्शन करते हुए शिव सैनिकों को देखने के लिए मौके पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 11 दिनों से धरना जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लगातार धरना देने के बावजूद उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी के विरोध में आज यह अनोखा जल सत्याग्रह किया गया। पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना हमारा गांधी चौराहे मंदसौर पर जारी है। कल हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था, शासन प्रशासन को बुद्धि आए और जन हितैषी जो मांगे उसका समाधान करें, लेकिन शासन की नींद नहीं उड़ी है, सब नींद में सोए हुए। आज हमने जल सत्याग्रह शुरू किया। हमारा IT सेल के राज्य प्रमुख नार सिंह जी गौड़ अभी जल में उतरे हुए हैं, आप देख रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये लड़ाई चलती रहेगी। इस लड़ाई को हमको अर्श से फर्श तक ले जाना पड़े और फर्श से अर्श तक लाना पड़े। मंदसौर से भोपाल मुख्यमंत्री निवास तक ये लड़ाई जाएगी। आप देखोगे हमारी मांगों को मनवाने के लिए शिवसेना हर कदम उठाने के लिए तैयार और उठाएगी। आने वाले समय में देखोगे इन मांगों को लेकर के अगर शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो भोपाल मुख्यमंत्री निवास पर हम ये आंदोलन करेंगे। उसके बाद मंदसौर शहर को भी अनिश्चितकालीन के लिए हम बंद करेंगे। जल्दी से जल्दी जन हितैषी मांगों की ओर ध्यान देते हुए शासन इस ओर ध्यान दे। और जो हॉस्पिटल के अंदर अनियमितता है, सोनोग्राफी मशीन बंद है, यहाँ मेडिकल कॉलेज होने की बावजूद भी आप देखोगे कि यहाँ HDP मशीन नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, बहुत ज़्यादा असुविधाएं, हॉस्पिटल के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं ये सब इन मांगों को लेकर के लंबे समय से हमारी लड़ाई चल रही है पिछले 10-11 दिनों से और ये लगातार जारी रहेगी। मंदसौर शहर मुख्यमंत्री जी ने पवित्र नगरी घोषित करके बंद किया है शराब के ठेके, लेकिन यहाँ आबकारी विभाग के आशीर्वाद से और बड़े राजनेता जो भाजपा के हैं उनकी साठगांठ से यह खुलेआम शराब बिक रही है। इसका शिवसेना और हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और यह विरोध हमारा जारी रहेगा जब तक मंदसौर शहर के अंदर शराब बंद नहीं हो जाती है। शिवसेना UBT राज्य प्रमुख सुनील शर्मा के नेतृत्व में लगातार आज 11वें दिन का धरना है। कल भी हमने प्रशासन की आबकारी विभाग की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर यज्ञ किया था और आज 11वें दिन हमने जल सत्याग्रह प्रारंभ किया है जो अनिश्चितकालीन है। जिला अस्पताल में HDP मशीन की मांग को लेकर, उसके टेक्नीशियन की मांग को लेकर, सोनोग्राफी मशीन के रेडियोलिस्ट की मांग को लेकर, किसानों के मुआवजे को लेकर और मुख्य मांग है हमारे शहर के अंदर जो आबकारी विभाग की मिलीभगत से यहाँ पर जो चौराहे पर शराब बेची जा रही है इसको बंद कराने को लेकर आज हमने जल सत्याग्रह प्रारंभ किया है। और जब तक आबकारी विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागता नहीं है तब तक ये धरना जारी रहेगा। आबकारी विभाग की अनियमितता सामने आई है, हम लगातार आबकारी विभाग से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब फोन नहीं उठाया जा रहा है, हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो शहर में आबकारी के संचालित जो दुकानें हैं आसपास वही उस पर संज्ञान लेगा, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमने आबकारी विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया। रामपुरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान निमित्त सेवा केंद्र से पधारी ब्रह्मा कुमारी श्रुति दीदी ने जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए नैतिक मूल्यों और अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं के उपाय बताए। देखिए संवाददाता रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। आयोजित विशेष सत्र में DDG ने कहा कि जिंदगी में 3 C का फॉर्मूला हमेशा याद रखें। पहले C का मतलब चॉइस, दूसरे C का मतलब कंपैरिजन और तीसरे C का मतलब शिकायत। हमें हमेशा शिकायत और एक दूसरे से तुलना से दूर रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रवैये और अच्छे विचारों को अपनाना है तथा मन को तनाव मुक्त और शांत रखने के लिए ध्यान की गहन अनुभूति करवाई गई। एवं ब्रह्मा कुमारी दिव्या दीदी ने विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए विशेष सुझाव दिए। साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा सभी बच्चों सहित स्कूल के स्टाफ को भी करवाई गई। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य महोदय ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़ती है और वह नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसर होते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SBC इन टाइम्स।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।